ये वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपके चल रहे थे। आगे नेक्स्ट रूल देखिए, नोट करिए। परसेंटेज ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। परसेंटेज ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। और परसेंट ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। समझे बात? परसेंटेज ऑफ के बाद जो क्रिया आएगी वो हमेशा एक वचन, परसेंट ऑफ के बाद जो क्रिया आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ टाइगर्स इज इंक्रीजिंग, बाघों का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसमें परसेंटेज ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर है, यहां पे आर होता तो गलत होता। 10% ऑफ गोल्ड वॉज एक्सपोर्टेड, 10% सोना निर्यात किया गया। यहां पे परसेंट ऑफ है और गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन, इसलिए वर्ब सिंगुलर है। 6% ऑफ बॉयज हैव पास, 6% लड़के पास हो गए हैं। यहां भी परसेंट ऑफ है पर बॉयज क्या है? काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। तो रूल में यही लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ के बाद तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, पर परसेंट ऑफ के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। समझ के बात? जैसे द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर लेस, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर लेस, गलत है, आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ है। 20% ऑफ बॉयज हैज पास्ड, 20% ऑफ बॉयज हैज पास्ड, 20% लड़के पास हो गए हैं। यहां पे परसेंट ऑफ है और बॉयज है, इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। अब 20% ऑफ वाटर वॉज यूज्ड, 20% ऑफ वाटर वॉज यूज्ड, 20% पानी इस्तेमाल किया गया। तो ये सही है क्योंकि इसमें वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है। तो परसेंटेज ऑफ के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर, परसेंट ऑफ के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, ऑल, ALL ऑल जो शब्द होता है वो अनकाउंटेबल की तरह यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल की तरह यूज हो तो प्लूरल वर्ब। फिर से सुनिए, ऑल, ALL ऑल जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल की तरह यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल की तरह हो तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखिए, ऑल इज वेल हेयर, यहां सब सही है। सही है मतलब किसी काम की बात हो रही है, काम अनकाउंटेबल होता है इसलिए इज लगा हुआ है। ऑल द बॉयज हैव पास, सब लड़के पास हो गए हैं, बॉयज काउंटेबल होते हैं इसलिए हैव लगा हुआ है। ऑल आर हैविंग अ डिनर, सब डिनर कर रहे हैं। डिनर कौन कर रहे हो सकते हैं? इंसान, इंसान काउंटेबल होते हैं इसलिए आर लगा हुआ है। समझे बात? ऑल वॉज गोइंग ऑन वेल इन हिज लाइफ, ऑल वॉज गोइंग ऑन वेल इन हिज लाइफ, उसके जीवन में सब अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा था मतलब स्थिति से मतलब है, स्थिति अनकाउंटेबल होती है तो इसलिए वॉज लगा हुआ है। ऑल द गर्ल्स आर हैप्पी, सब लड़कियां खुश हैं। ऑल द गर्ल्स है, गर्ल्स काउंटेबल है इसलिए आर लगा हुआ है। तो ऑल के बाद ऑल अगर अनकाउंटेबल की तरह होगा तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल की तरह होगा तो प्लूरल वर्ब। फिर वो पढ़ के ही सेंटेंस की हिंदी निकाल के ही मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट रूल देखिए। अच्छा ये सेंटेंस देखिए आप, द पोएट एंड टीचर हैज अराइव्ड, कवि और अध्यापक आ गए हैं। इसमें पोएट से पहले दा लगा हुआ है मगर टीचर से पहले दा नहीं है, वर्ब सिंगुलर है। द पोएट एंड द टीचर हैव अराइव्ड, यहां पे पोएट से पहले भी दा है और टीचर से पहले भी दा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पोएट से पहले दा है और टीचर से पहले दा नहीं है, मतलब एक ही इंसान है, जो कवि है वही टीचर है इसलिए हैज लगा हुआ है। यहां पे दोनों से पहले दा लगा हुआ है तो मतलब दो इंसान है, पोएट अलग है, टीचर अलग है इसलिए हैव लगा हुआ है। ऐसा ही इसमें ए टीचर एंड लीडर इज कमिंग, टीचर और नेता आ रहा है। यहां पे लीडर से पहले ए नहीं लगा हुआ है, मतलब वो एक ही इंसान है, जो टीचर है वही लीडर है इसलिए इज लगा हुआ है। ए टीचर एंड ए लीडर आर कमिंग, यहां पे दो अलग अलग इंसान है, टीचर से पहले भी ए, लीडर से पहले भी ए, इसलिए आर लगा हुआ है। तो दोनों से पहले आर्टिकल आएगा तो प्लूरल वर्ब, पहले वाले से पहले आर्टिकल आएगा तो सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट रूल देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है, समूहवाचक संज्ञा, ये मैंने आपको नाउन में बताया था। एकता दिखाए तो सिंगुलर वर्ब, एकता न दिखाए तो प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन एकता दिखाए तो सिंगुलर वर्ब, एकता न दिखाए तो प्लूरल वर्ब। देखिए
द जूरी वॉज यूनाइटेड एट द डिसीजन। जूरी किसका ग्रुप होता है? जजों का, निर्णायकों का। जूरी निर्णय पर एक थी मतलब एकता थी, इसलिए वॉज लगा हुआ है। द जूरी वर डिवाइडेड एट द डिसीजन। जूरी निर्णय पर विभाजित थी। यहां पे क्या है? विभाजित है, एकता नहीं है, इसलिए वर लगा हुआ है, तो वो पढ़ के मालूम पड़ेगा। द कमिटी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन होता है, कमिटी मतलब होता है समिति। द कमिटी इज वन वन एट दिस पॉइंट। समिति इस पॉइंट पर एक है, मतलब एकता है, इसलिए इज लगा हुआ है। द कमिटी आर डिवाइडेड एट दिस पॉइंट। समिति इस पॉइंट पर डिवाइडेड है, विभाजित है, मतलब सब लोग मेंबर अलग अलग बात बोल रहे हैं, इसलिए आर लगा हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन एकता दिखाए तो सिंगुलर वर्ब, एकता न दिखाए तो बहुवचन वर्ब लगेगा। इज दैट क्लियर? एक रूल और देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके बाद जो नाउन होगा वो बहुवचन होगा, जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी। एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज पास्ड। हर लड़का पास हो गया है, इसमें ईच ऑफ है, प्लूरल नाउन क्या है? बॉयज, वर्ब भी सिंगुलर है। नाइदर ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग वेल। नाइदर ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग वेल। कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। बट सेंटेंस इज रॉन्ग, आर नहीं आएगा, इज आएगा इसमें, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन क्या है? टीचर्स, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, आर नहीं आएगा, इज आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी। हर लड़की खुश है, सही सेंटेंस है, ईच ऑफ आ रहा है इसमें, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, इज लगा हुआ है। नन ऑफ द टीचर इज प्रेजेंट। कोई भी टीचर उपस्थित नहीं है, सही है, सॉरी गलत सेंटेंस है, टीचर नहीं आएगा इसमें, टीचर्स आएगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, इज लगाए वो तो ठीक है। तो इन शब्दों के बाद जो नाउन होगा वो बहुवचन होगा, जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। इज दैट क्लियर? लास्ट रूल देखिए वर्ब का। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। ऑल दीज वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ना पास्ट कंटिन्यूअस, ना फ्यूचर कंटिन्यूअस, ना भी कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड मतलब समझना, नो मतलब जानना, हैव मतलब होना, पोजेस अधिकार रखना, रिसेंबल समान लगना, कंटेन होना, किसी के अंदर कोई चीज होना, बिलोंग संबंध रखना, माइंड बुरा मानना। माइंड का मतलब दिमाग भी होता है पर वो नाउन होता है, यहां पे वर्ब की बात हो रही है, तो माइंड मतलब बुरा मानना। बिलोंग संबंधित होना, टेस्ट होना, सीम प्रतीत होना, हेट घृणा करना, डिसलाइक नापसंद करना, वांट चाहना, ट्रस्ट विश्वास करना, इमेजिन कल्पना करना। तो जितने भी वर्ड्स हैं कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। एग्जांपल देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम। मैं उसकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, बट सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं। आई अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, मैं उसकी प्रॉब्लम समझता हूं। वैसे तो कंटीन्यूअस के अलावा आप कोई भी टेंस बना सकते हैं, पर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से ही चेंज करना पड़ेगा। ही वॉज टेस्टिंग दैट फ्रूट, ये भी गलत है, ही टेस्टेड दैट फ्रूट, क्योंकि वॉज टेस्टिंग क्या हो रहा था? कंटीन्यूअस हो रहा था, इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बना सकते हो। राम इज डिसलाइकिंग दैट मूवी, ये भी गलत है, ये क्योंकि ये कंटीन्यूअस बन रहा है। राम डिसलाइक्स दैट मूवी, राम उस मूवी को नापसंद करता है। जितने भी ये वर्ड्स हैं ये कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। जैसे मोहन वॉज हेटिंग राम, मोहन वॉज हेटिंग राम गलत है, मोहन हेटेड राम आएगा, मोहन हेटेड राम। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट रूल है ये। वर्ब तो खैर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। तो जितने भी रूल्स मैंने आपको वर्ब में फिलहाल कराए हैं इनको आप अब ये वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक वैसे फिनिश हो गया है। इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको कराए थे, इनको आप रिवाइज करें, पढ़ें। पिछले 4 वीडियोस में वर्ब एग्रीमेंट के रूल हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज भी मिलेगी, पर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना, फॉर योर एरर्स एंड फॉर योर फिल द ब्लैंक्स एंड फॉर योर ऑल ग्रामेटिकल पार्ट। तो जितने भी रूल्स मैंने वर्ब एग्रीमेंट के आपको 4 वीडियोस में कराए हैं उनको आप बार बार देखें, उससे आप रिवाइज भी होंगे, चाहे तो आप नोट भी कर लें। थैंक यू।